नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए, कल 4 जून को लोकसभा चुनाव का मतगणना संपन्न हो गया और ऐसे में पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद में बीजेपी हार जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम और औरंगाबाद में बीजेपी बुरी तरह से हार जाती है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पूरे देश में कहा जाए कि एनडीए का मैंडेट खंडित मिला है, तो खंडित जब मैंडेट मिला है तो कहीं ना कहीं कोई हारेगा, कुछ कमेगा सीट, तभी ना खंडित होगा। तो हारना तो था ही। कोई भी हार और जीत के पीछे दो कारण होते हैं। किसी भी घटना के पीछे एक तत्कालिक कारण होता है, एक ऐतिहासिक कारण होता है। लोग सीट का बंटवारा वगैरह कई बिंदु को स्टडी करके ऐतिहासिक कारणों के आधार पर किस क्षेत्र में क्या समीकरण है उसको देखते हुए देते हैं और समीकरण बैठा करके राजनीतिक जो चुनाव में प्रवेश करते हैं। कहा जाए इंट्रेंस पोल, एक एग्जिट पोल होता है, एक इंट्रेंस पोल होता है। तो एक कहा जाए कि इंट्रेंस पोल में वह कहा जाए कि सीट का बंटवारा बहुत सूझबूझ से, राजनीतिक सूझबूझ से करते हैं। इन क्षेत्रों में आप देखे होंगे कि सारे जो अपने अपने जो शतरंज के जो गोटी बैठाए हैं, उस बैठाने वाले गोटी में एक इंट्रेंस हो जाता है नए व्यक्ति का, और वह पावर स्टार माने जाते हैं पवन सिंह का एंट्री होता है, और एंट्री होने से इस क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। जो सामाजिक समीकरण बना हुआ था, और इमीडिएट कारण, एक जो बताया कि कोई भी घटना का दो कारण होता है, कि ऐतिहासिक कारण होता है कि तत्कालिक कारण होता है। ऐतिहासिक कारण जो भी रहा हो, तत्कालिक कारण पवन सिंह का काराकाट के राजनीतिक में प्रवेश और उस पर बीजेपी का समय पर अंकुश नहीं लगाना, अंकुश लगाने में देर कर देना और देर करने से एक भ्रम पैदा हुआ। खासकर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों में यह भ्रम पैदा हो गया कि यह बीजेपी जान करके हमारे नेताओं को हराना चाहती है, और इस भ्रम का प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र में, शाहबाद के इन क्षेत्रों में जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक थे, वह थोड़ा सा बीजेपी से नाराज़गी व्यक्त किए, और नाराज़गी व्यक्त करने के कारण बीजेपी ने वो पैचअप करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत लेट कर दिए। जब तक यह भ्रम फैल चुका था कि बीजेपी हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहते हैं। और एक पुरानी कहावत है, आप याद किए होंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण के क्रम में कहे थे कि कोई विशाल वृक्ष अगर गिरता है तो धरती हिलती ही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जैसा कुशवाहा समाज के वरिष्ठ नेता के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके उसको हराया गया, अर्थात एक विशाल वृक्ष गिरा तो आसपास की धरती हिली, और धरती हिलने का परिणाम हुआ कि कुशवाहा वोटर बीजेपी के अगेंस्ट हो गए इस क्षेत्र में, और इस अगेंस्ट हो जाने के कारण तत्कालिक प्रभाव काराकाट के बगल में आरा पर पड़ा। आरा में भी कुशवाहा बहुत है। फिर सासाराम जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर पड़ा। बक्सर में भी कुशवाहा, एतपी व ब्राह्मण बहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन बनावट की दृष्टि से कुशवाहा हर जगह है, और पाटलिपुत्र में भी है। तो यह इन क्षेत्रों की में जो है प्रभाव, औरंगाबाद, इन क्षेत्रों में यह प्रभाव पड़ा कि जिस तरह विशाल वृक्ष गिरा, माने कुशवाहा समाज के वरिष्ठ नेता के, हाँ, जो भी जहानाबाद में भी कुशवाहा की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे कहा जाए कि इधर साउथ बिहार के जितने ही सब क्षेत्र हैं, जहाँ पर के कुशवाहा थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, संगठित हैं, और इनका जो सिर्फ यह मैसेज चला गया कि उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध षड्यंत्र बीजेपी के तहत रच करके पवन सिंह को खड़ा किया गया और उन्हें हराया जा रहा है, और उसको पैचअप करने का जो कोशिश किया गया वह बहुत विलम्ब किया गया। विलम्ब कर देने के कारण यह सनसनीखेज मैसेज फैल गया, और कुशवाहा समाज के लोगों ने आंख मूंद करके
उपेंद्र कुशवाहा को विशाल वृक्ष को गिरते हुए देख करके जो धरती हिलने का धरती हिलने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत बीजेपी को कुशवाहा समाज के लोगों ने इस क्षेत्र में एकतरफा हरा दिया। और तत्कालिक कारण हम कहेंगे कि पवन सिंह का राजनीतिक में बिना प्लानिंग के, बिना कोई स्ट्रेटजी के एंट्री कर जाना और एंट्री का साइड इफ़ेक्ट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने का प्रयास करना। इवन काराकाट में भी कहा जाता है कि काराकाट में कुशवाहा समाज के सभी लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट न दे करके, क्योंकि उनकी संभावना हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि पवन सिंह जीत जाएं, इसलिए सभी लोग कुशवाहा समाज के लोग राजा राम सिंह कुशवाहा को वोट दे दिए और उनको भी कुशवाहा कैंडिडेट एपी जो है माले के ग्रुप के हैं, उनको भी जिता दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो हार जीत का कारण है वही कि उपेंद्र कुशवाहा रूपी एक विशाल वृक्ष का धरती पर गिरने से जो धरती हिला, और उस धरती हिलने का परिणाम यह हुआ कि इस क्षेत्र में कुशवाहा समाज के लोगों ने बीजेपी को विरुद्ध चला गया। पहले से राजनीतिक षड्यंत्र 50-50 का रेंज में वोटर का बना हुआ था। ज़्यादा मुस्लिम्स और लोगों का जो इधर उच्च वर्ग का और क्षेत्रीय कैंडिडेट का कुशवाहा प्राय बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, वह बना हुआ था। वह कुशवाहा बीजेपी के वोटर से छिटका और इस क्षेत्र के 6-7 सीट जो है जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सब क्षेत्र के जितने लोग हैं सभी लोग खिसक गए और कुछ नहीं कहा, बहुत कहा जाए कि बहुत शांतिपूर्वक और बहुत धीमे से, बिना कोई आवाज़ के, बिना कोई आंदोलन के कुशवाहा समाज के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को धरती पर गिरते हुए देख करके हिल गए। और हिलने का परिणाम यह हुआ कि वह जो है इस क्षेत्र से बीजेपी खिसक गई। और हम समझते हैं कि बीजेपी अपनी इस भूल को सुधार लेगी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इस बात को महसूस करके फिर पैचअप करके स्थिति को संभाल लेगी। क्योंकि कुशवाहा बेसिकली बीजेपी के वोटर हैं। वह तत्कालिक कारण पॉलिटिक्स में बिना प्लानिंग के पवन सिंह का एंट्री और इसे कुशवाहा समाज के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में देखा जाना, यह कारण रहा और जिसका परिणाम बीजेपी की सीट पर पड़ा। तत्कालिक कारण मैं यही मानता हूँ। अब अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ लोग विश्लेषण करते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि बिहार में बीजेपी ने एक भी कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया था। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा, इवन चिराग पासवान को 5 टिकट मिला और उपेंद्र कुशवाहा को 1 टिकट मिला। इससे भी पहले से भी कुशवाहा समाज के कुछ लोग थोड़ा सा नाराज थे, हल्का फुल्का नाराजगी थी, लेकिन इस बात से संतुष्टि थी कि कम से कम जो है जनता दल यू ने तो दिया ही है, तो पैचअप करने की बात थी। लेकिन यह पैचअप जो है खासकर जो है इंट्रेंस जो हुआ पवन सिंह का बिना प्लानिंग से, बिना बीजेपी की सहमति से, कुछ लोग यह मान लिए कि यह बीजेपी के लोग ही ने इन्हें खड़ा कर करके आगे बढ़ाया है और उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहते हैं। इसलिए वह उपेंद्र कुशवाहा रूपी विशाल वृक्ष का धरती पर गिरने से जो धरती हिला, उसका परिणाम हुआ कि इस क्षेत्र के में बीजेपी की हार हो गई। चलिए, ये रहा बीजेपी के हार का कारण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।